आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। तो अगर हम बात करें माइक्रोस्कोप की, तो माइक्रोस्कोप दो वर्ड से निकला है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और स्कोप का मतलब होता है टू लुक, यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से हम बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते। तो उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए या उन ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कौन सी माइक्रोस्कोप होती है? ऐसी माइक्रोस्कोप जो कि बीम ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करती है। एक्सेलरेटेड का क्या मतलब होता है? जो मूव कर रहे होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ये क्या होते हैं? ये सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन होते हैं, यानी जिस चीज को, जिस ऑब्जेक्ट को हमने देखना होता है उसको रोशन करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल करते हैं। और कौन से इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल करते हैं? एक्सेलरेटेड यानी मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन का जो बीम होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम सी होती है, तो वो जब ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट एल्यूमिनेट हो जाता है, यानी रोशन हो जाता है। तो उसको जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तो वो चीज, वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पहले लाइट माइक्रोस्कोप डिजाइन हुआ था, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो लाइट माइक्रोस्कोप के मुकाबले में बहुत ज्यादा छोटी चीजों को विजिबल बनाता है, यानी इसकी मदद से हम बहुत ज्यादा छोटी चीजों को देख सकते हैं। तो किन किन तरह की चीजों को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं? तो उनमें शामिल हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया, अमीबा वगैरह, सेल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स, मेटल्स यानी धातें और क्रिस्टल्स वगैरह शामिल हैं। तो इन चीजों को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो अगर हमने मेटल की धात की सरफेस को देखना हो, क्रिस्टल को देखना हो या मॉलिक्यूल्स को देखना हो और सेल्स को देखना हो, तो ये बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से क्लियर नजर नहीं आते, नजर तो आ जाते हैं लेकिन उनके अंदर जो खास, जो बहुत डिटेल्ड स्ट्रक्चर होता है वो नजर नहीं आता। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ये चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं, यानी जो इमेज बनता है वो बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेज होता है। तो रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन वगैरह को हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिजाइन क्यों हुआ था, यानी कि डिस्कवर कैसे हुआ था? तो जब सेल्स, यानी जो खुलिया होता है, जो जिस्म की बुनियादी इकाई होता है, जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, तो जब सेल्स डिस्कवर हुए तो सेल्स को देखने के लिए, और सेल्स के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेलिस कहते हैं, तो उनको देखने के लिए जो सिंपल माइक्रोस्कोप्स थी वो काफ़ी नहीं थी, यानी उनसे नज़र नहीं आता था। तो फिर साइंटिस्ट्स ने ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट किया कि माइक्रोस्कोप को कैसे जो है वो ज्यादा फाइन बनाया जाए, कि जिसकी मदद से सेल और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं और इसके अलावा बहुत छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको देखा जा सके। तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिजाइन हुआ था। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें देखने में इस तरह की नजर आती है, यानी इस तरह का स्ट्रक्चर है। और अगर हम देखें तो ये एक काफी बड़ा सेटअप है जिसमें के मुख्तलिफ किस्म के लेंजेस इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ ट्यूब्स इस्तेमाल होती हैं। तो इस तरह की शक्ल में हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नजर आता है। जबकि जो सिंपल माइक्रोस्कोप्स होते हैं जैसे लाइट माइक्रोस्कोप वगैरह, तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मुकाबले में छोटे भी होते हैं और सिंपल होते हैं। और अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कितने इनलार्ज हो सकते हैं, यानी वो कितने बड़े हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर है वो है ऑलमोस्ट 10 मिलियंस, यानी इतनी ज्यादा इसकी मैग्निफिकेशन पावर है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपने से 10 मिलियन गुना, यानी 10 मिलियन टाइम्स बड़ा नजर आ सकता है। और अगर हम बात करें रेजोल्यूशन की, तो रेजोल्यूशन पावर क्या है? तो ऑलमोस्ट 0.05 नैनोमीटर्स इसकी रेजोल्यूशन पावर है, यानी इतने छोटे
साइज का जो ऑब्जेक्ट है वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से नजर आ सकता है। तो अगर हम बात करें नैनोमीटर की, तो नैनोमीटर मीटर से बहुत छोटा होता है, यानी नैनोमीटर मीटर का बिलियंथ पार्ट होता है, यानी इतना ज्यादा छोटा पार्ट होता है। तो बहुत छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आम माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आते, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से नजर आते हैं। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फर्दर दो टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक होती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो दोनों तरह की जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होती हैं इनमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। तो इन डिफरेंसेस की वजह से ये कुछ मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अगर हम बात करें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको TEM भी कहते हैं, तो इसको किन स्पेसिमेंस या ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें शामिल हैं टिश्यूज के सेक्शंस। टिश्यू क्या होता है? सेल्स की कलेक्शन या ग्रुप ऑफ सेल्स। तो टिश्यूज के छोटे छोटे सेक्शंस और मॉलिक्यूल्स वगैरह को देखने के लिए, यानी डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होती है। और अगर हम बात करें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, इनलार्ज करती है, यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो, उसमें डिफरेंस क्या है कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो मॉलिक्यूल्स और टिश्यू के सेक्शंस को व्यू करने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सॉलिड ऑब्जेक्ट की सरफेसेस को बहुत क्लियर से दिखाती है, यानी शो करती है। और अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो टाइप्स हैं इनकी वर्किंग को देखें, तो हम एक और इमेज को देखते हैं या एक और डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं कि किस तरह माइक्रोस्कोप की ये जो दोनों टाइप्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ये जो दोनों टाइप्स हैं वो किस तरह वर्क करती हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें बेसिकली दोनों तरह की जो माइक्रोस्कोप्स हैं उनके बेसिक पार्ट्स एक जैसे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े डिफरेंसेस के साथ ये डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे ये जो सबसे पहला सोर्स है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन सोर्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। तो यहाँ पे ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का सोर्स, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट करेंगे, यहाँ से निकलेंगे, यहाँ पे किस चीज पे पड़ेंगे? लेंस के ऊपर। और यहाँ पे इस लेंस का क्या नाम है? कंडेंसर लेंस। तो ये क्या करेगा? ये लेंस ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर लेगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है? स्पेसिमेन, यानी टिश्यू का सेक्शन जिसको हमने ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे ये क्या है? ये है ऑब्जेक्टिव लेंस। और ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या काम है? ऑब्जेक्टिव लेंस इस जो स्पेसिमेन है वहां से जो लाइट की रेज होंगी उसको क्या करेगा? इकट्ठा करेगा, यानी उसको एक पॉइंट पे फोकस करेगा। इसके बाद अगर हम देखें तो ये क्या है? ये आई पीस लेंस है। आई पीस लेंस वो वाला लेंस होता है जिसकी मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, यानी हम अपनी आंख को इस लेंस के करीब लेके आते हैं और यहाँ से हमें वो ऑब्जेक्ट जिसको हमने ऑब्जर्व करना होता है वो नजर आता है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये स्क्रीन है और स्क्रीन पे हमें टिश्यू का सेक्शन इस तरह का नजर आ रहा है। फ्लोरेसेंट का मतलब होता है चमकदार या रोशन। तो स्क्रीन पे हमें वो जो इमेज है वो इस तरह का नजर आएगा। और ये कौन सा माइक्रोस्कोप था? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब हम बात करते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की। तो यहाँ पे भी बेसिक पार्ट्स जो हैं वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाले हैं, कुछ थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स है। ये क्या है? यहाँ पे स्कैनिंग कॉइल है। ये जो हमें कॉइल इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये क्या है? ये स्कैनिंग कॉइल है। और यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट रखा होगा। और ये क्या है? ये कंडेंसर लेंस है। और ये क्या है? ये सरफेस दिखाई गई है, यानी जिस स्पेसिमेन की, जिस सॉलिड ऑब्जेक्ट की सरफेस हमने ऑब्जर्व करनी है वो यहाँ पे है। और जैसे यहाँ पे आई पीस लेंस है, यहाँ पे क्या है? डिटेक्टर है। तो वो डिटेक्टर जो है वो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ये डिटेक्टर जो है ये डिटेक्ट करेगा
इन रेज को, और एक मॉनिटर की जो स्क्रीन होगी वहां पे हमें इमेज इस तरह का नजर आएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ये जो दोनों टाइप्स हैं, ये बहुत ज्यादा छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें आम माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आ सकते, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से वो क्या हो जाते हैं, वो विजिबल हो जाते हैं। तो आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में।